आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और सबसे ज़्यादा स्वागत करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का और श्री राणा जी का, जो कि एयर मार्शल हैं। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 5 सालों में काफ़ी काम करने की कोशिश करी है। हम देश के इकलौते आयोग हैं जिन्होंने 5 सालों में 1 लाख केसेस की सुनवाई करी है। हमसे पहले जो आयोग था उसने 8 साल में सिर्फ 1 केस की सुनवाई करी थी। तो कहाँ 1 केस, कहाँ 1 लाख केस। ये 5 साल की जो मेहनत हुई है, जो बहुत ज़्यादा शिद्दत से हमने काम करा है, इसमें सिर्फ मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मेरी एक पूरी टीम है जो कि इस तरीके से काम कर रही है। 3 सालों में हमने 4.25 लाख कॉल्स 181 विमेंस हेल्पलाइन पे अटेंड करी हैं। ये मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। पूरे देश की महिला आयोगों की टीम, पूरे देश के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज़ की टीम आकर दिल्ली महिला आयोग की 181 हेल्पलाइन स्टडी करके जाती है कि ये ऐसे करतब कैसे कर पाते हैं। क्योंकि दिल्ली महिला आयोग की जो 181 की टीम है, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जाती है, ये टीम एक अद्भुत तरीके से काम करती है। जैसे ही हमारे पास कॉल आता है, तुरंत हमारी एक टीम जो कि 23 गाड़ियां हैं हमारे पास और 66 काउंसलर्स हैं, उनमें से एक टीम लड़की के पास पहुंचती है, लड़की को रेस्क्यू करती है। अगर वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो उसकी मदद करती है। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क दिल्ली महिला आयोग ने स्थापित करा है, जिसकी वजह से हमने कई हज़ार लड़कियों को जीबी रोड जैसी नरक से, स्पा रैकेट से, हर तरीके के रैकेट से दिल्ली में छुड़वाने की कोशिश करी है। ये एक तरफ काम हमारा चला है, लेकिन मन में बहुत दुख होता है कि इतना काम करने के बावजूद क्या हमें पूरी तरीके से सक्सेस मिली है? नहीं, हमें नहीं मिली। अभी भी हमारा काम बहुत ज़्यादा है। आज भी अगर दिल्ली में एक लड़की है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने 2 बार अनशन किया। पहला अनशन इसलिए किया क्योंकि एक 8 महीने की बच्ची का दिल्ली में बहुत ही बर्बरता से बलात्कार किया गया। वो 3 बार उसका ऑपरेशन हुआ, खून में लहूलुहान वो बच्ची रोती रही, सिसकती रही, और उसकी वजह से मैंने अनशन करा। क्योंकि केंद्र सरकार से पिछले 5 सालों से मैं मांग कर रही हूँ कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को तो हर हाल में फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरे अनशन के 10वें दिन पे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और ये कानून देश में आया कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये दिल्ली महिला आयोग की मुझे लगता है आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। कानून आ गया, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने अपना अनशन तोड़ा और ये सोचा कि अब क्योंकि कानून आ गया है तो कुछ तो सुधार होगा। क्योंकि मुझे ये भी प्रॉमिस किया गया था कि बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाएंगे, हम पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना देंगे, हम पुलिस के अफसर बढ़वाएंगे। ये सारा केंद्र सरकार का मेरे को प्रॉमिस था। लेकिन मैंने ये देखा कि 2 साल में फिर वही हाल, फिर वही समस्या, फिर एक हैदराबाद की लड़की को बुरी तरीके से देश में गैंगरेप करके जिंदा जला दिया गया। तो उसके बाद मैं फिर अनशन पे बैठी। इस बार मेरा अनशन 13 दिन चला और केंद्र सरकार ने ये माना कि देश भर में 1000 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वो सेटअप करेंगे। अब वो लड़ाई हमारी आगे चल रही है और दिन में हर दिन दिल्ली में, देश में बलात्कार होते हैं, उनसे दिल्ली महिला आयोग लड़ रहा है। एक 86 ईयर्स ओल्ड महिला का दिल्ली में रेप हुआ, उनकी भी लड़ाई दिल्ली महिला आयोग लड़ रहा है। 4 साल की बच्ची की भी लड़ाई दिल्ली महिला आयोग लड़ रहा है, और ये बहुत शिद्दत से हम लोग काम कर रहे हैं। आज विमेंस डे है और शायद मेरी बातें बहुत कठोर हैं, लेकिन हम दिन भर 6 रेप विक्टिम, 10 रेप विक्टिम, इनसे ही रोज़ दिन में मिल रहे होते हैं। तो यही बातें जो अंदर है वही बाहर आएगा। पर आज हमने एक अलग काम करने की भी कोशिश करी है, जो कि 2016 में हमने सेटअप करा था। ये हमारे अवार्ड्स हैं, क्योंकि बुराइयां तो इस देश में बहुत ज़्यादा हैं और पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग सच्चे हीरोज़ हैं। आप लोगों से हम सबको प्रेरणा मिलती है। अगर एक अनु और पिंकी है, एक बिल्किस है, एक पूजा बिश्नोई है और एक दादी मोहिंदर कौर हैं,
और एक दादी शांतु बालू पवार हैं, और ऐसी जितनी महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं और इतने पुरुष जिन्होंने महिलाओं के लिए काम करा, ये लोग सच्चे हीरो हैं और इनको मेरा दिल से, सच्चे दिल से सलाम। हम बड़ा सुनते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस और बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में कि ये हीरो हैं। शायद अभी कोई बॉलीवुड एक्टर आता तो सब एकदम लाइन लगा के खड़े हो जाते। मैं नहीं मानती कि सिर्फ बॉलीवुड एक्टर बनना या बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना आपको हीरो का दर्जा देता है। अगर इस देश के सच्चे हीरो को जानना है तो इस समारोह में बैठे एक एक शख्स मुझे लगता है कि इस देश का सच्चा हीरो है। मैं दादी मोहिंदर कौर जी को सलाम करती हूँ। ये बहुत दूर से पंजाब से हमारे बीच में आज आई हैं और मुझे बहुत खेद होता है कि कुछ महिलाएं हमारे देश में ऐसी भी हैं जो कि बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं हैं। कंगना रनौत जी के बारे में मैं बिल्कुल बोलना चाहती हूँ, इसी मंच से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इसी हमारी दादी को जो कि किसानी करती हैं उनके लिए बोला कि ये दादी तो मतलब बहुत ही गंदे अपशब्द बोले। तो मैं उनको चैलेंज करना चाहती हूँ कि एक दिन किसानी करके दिखाओ, एक दिन ज़मीन के अंदर बैठकर खून पसीने से एक क्रॉप को सींच कर दिखाओ। तो मैं दादी जी का बहुत सत्कार करती हूँ और साथ में जितने भी लोग आप हैं सब लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत सत्कार। मैं मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ज़्यादा मेरा अभिनंदन है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दिल्ली महिला आयोग कैसे काम कर पा रहा है। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली महिला आयोग ने बड़े काम करे, मैंने भी आपको बताया बड़े काम करें। वो इसलिए हम काम कर पा रहे हैं क्योंकि जो हमारी सरकार, दिल्ली सरकार बैठी है, ये एक ईमानदार सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी मेरी जगह किसी और पॉलिटिशियन को भी लगा सकते थे, मेरी जगह किसी और किसी को भी लगा सकते थे, जैसे कि पूरे देश में महिला आयोगों में नियुक्तियां होती हैं, लेकिन उन्होंने एक एक्टिविस्ट लगाई दिल्ली महिला आयोग पर और उन्होंने मुझे ये बोला कि बिल्कुल किसी भी से डरे बिना, किसी समस्या, हर समस्या से जूझकर ऐसे काम करना कि महिलाओं की सच में कुछ फ़ायदा हो सके, तब लगेगा कि हाँ दिल्ली महिला आयोग में कुछ काम हुआ और हमारी सरकार ने कुछ काम किया। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी एक मंच दिया, इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी। और पूरे 5 साल का ये रिकॉर्ड है कि जब जब दिल्ली महिला आयोग ने अरविंद केजरीवाल जी को पुकारा है वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। आपको बता के बहुत खुशी होती है, जो देश का राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, उसका बजट भी हमारे बजट से आधा है। और जब हमने शुरू करा था तब ये बजट हुआ करता था 3 करोड़, आज बढ़ाकर दिल्ली सरकार ने हमारा बजट करा है 40 करोड़, तब जाके दिल्ली महिला आयोग काम कर पा रहा है। और ये अवार्ड्स के लिए भी उन्होंने स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि एक एक जो अवार्डी हैं वो देश भर की, दिल्ली की ऐसी महिलाएं होनी चाहिए, ऐसे पुरुष होने चाहिए जिनकी कहानी सुनकर एक प्राइड की फीलिंग हो, एक बहुत अच्छी फीलिंग हो। तो मुझे लगता है कि हमने अपना काम काफ़ी अच्छे से करा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को एक बार और शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने दिल्ली में बसेस फ्री कर दी हैं, मुझे लगता है कि वो तो बहुत बड़ी जीत है और कहीं ना कहीं हर महिला को उसका फ़ायदा मिला है। उसके लिए मैं उनको सलाम करती हूँ दिल से। CCTV कैमरास जो दिल्ली में अलग अलग जगहों पे लगाए जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी एक 8 साल की लड़की का दिल्ली में बलात्कार हुआ था। उस लड़की को बहुत बुरी तरीके से उसको रेप करा गया, उसके टुकड़े करके उत्तर प्रदेश में फेंक दिए गए। इस लड़की के जो कातिल हैं वो सिर्फ इसलिए पकड़े गए क्योंकि CCTV फुटेज में वो पहचान में आ गए। तो ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी दिन में जो दिल्ली महिला आयोग हज़ारों कहानियां डील करता है, उनमें CCTV फुटेज, CCTV कैमरे की फ़ायदे सामने निकल कर आ रहे हैं। बसों में मार्शल अब दिल्ली में लगे हैं। ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं, ये छोटी बातें नहीं है। किसी भी सरकार के लिए इतना बड़ा काम करना बहुत बड़ी बात है। आगे लंबी लड़ाई है, जैसे मैंने कहा केंद्र सरकार से भी हमें बहुत सारे काम कराने हैं और दिल्ली सरकार ने भी अभी बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का मैं स्पेशली शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उनको काम करते हुए, मैंने उन्हें देखा है समस्याओं से जूझते हुए, और मैंने उनको ये देखा है कि अगर कितनी भी कोई कठिन समस्या क्यों ना हो, वो चुटकी में उसका निवारण करते हैं। और जब जब मैं उन्हें महिलाओं को लेकर अगर कोई भी इशू पे लेके जाती हूँ तो उसमें मेरे को 5 मिनट भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो काम ज़रूर होते हैं। सर
सर आपको मेरा सलाम। साथ में एयर मार्शल राणा जी को मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, उन्होंने इतना समय निकाला। वी आर वेरी प्राउड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल आवर ऑफिसर्स, अमेजिंग ऑफिसर्स सिटिंग हियर, whether from the Indian Air Force or Air India or Delhi Police as well as the Indian Army। राजेंद्र पाल गौतम जी का भी मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। ये दिल्ली में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है और मुझे लगता है कि मिनिस्टर से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा एक आम आदमी है और इनको बहुत अप्रोचेबल है और इनको जब जब हम इनको कोई समस्या लेके जाते हैं ये ज़रूर हमारी मदद करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय हिंद।